डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोविड-19 महामारी ने अनेक लोगों को बेरोजगार कर दिया है। इनमें महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या है। देश में 12 राज्यों के 5,000 श्रमिकों पर किए गए एक सर्वेक्षण में से 52% महिला श्रमिक थीं, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि में पुरुषों की तुलना में उन्हें कामकाज की ज़्यादा हानि हुई है। ग्रामों में अस्थायी श्रमिकों में से 71% महिलाओं का रोजगार छिन गया है, जबकि 59% पुरुष पीड़ित रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के डेटा के अनुसार भी 2019 की तुलना में 2020 में ग्रामीण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम रोजगार मिला है। अनेक डेटा से पता चलता है कि सामान्य स्थितियों में भी ग्रामीण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को रोजगार के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इसका अर्थ यही है कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर ही कम रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के लिए यह संघर्ष और बढ़ गया था। एक अन्य सर्वेक्षण यह बताता है कि अगर केवल श्रमिक परिवारों की महिलाओं के अलावा गांव के सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल करें तो देखने में आता है कि लगभग सभी किसान परिवार की महिलाएं घर से बाहर वैतनिक कार्य में संलग्न है। कम आयु की शिक्षित महिलाएं सामान्यतः अधिक कौशल वाले गैर कृषि कर्म करना चाहती है। गांव की महिला श्रमिकों का वेतन पुरुषों की तुलना में सामान्यतः कम होता है। इस प्रकार का अंतर गैर कृषि कर्म में अधिक देखने को मिलता है। अगर दिन भर में महिलाओं द्वारा किए गए कामों की गिनती की जाए तो वे निश्चित रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती हैं। गांव की लगभग प्रत्येक महिला सप्ताह में 60 घंटे काम करती हैं। पैरा। मार्च से मई तक लॉकडाउन के महीनों में खेती का काम मंदा होता है, अतः इस दौरान वैसे ही महिलाओं के लिए रोजगार कम रहा। कटाई का काम अधिकतर मशीनों से किया जाता है। सब्जी बागान में अधिकांशतः परिवार के सदस्य ही काम कर लेते हैं। गैर कृषि कर्म में रोजगार के अवसर कम ही रहे। दूध की खपत 25% तक घटने से महिलाओं की दुग्ध सहकारी समितियों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। निर्माण कार्य, ईंट भट्ठा, खाने पीने की दुकानें, स्थानीय कारखाने बंद होने से भी रोजगार के अवसर कम हुए। अप्रैल माह में मनरेगा में भी रोजगार उपलब्ध नहीं था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस दिशा में कुछ ऐसे सरल उपाय करने की आवश्यकता है जिनकी मदद से ग्रामीण महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। पैरा। हाल ही में तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में एक पिता और पुत्र की मृत्यु ने देश की पुलिस और न्याय व्यवस्था के लिए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। देश भर में इस बात को लेकर तनाव है कि क्या अब रक्षकों की भी चौकसी करनी पड़ेगी। इस संबंध में 1987 में डी.के. बसु के निर्णयों की याद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी शुरुआत 1986 के एक पत्र से हुई थी, जो बाद में
PIL बन गया था। इसके माध्यम से 1996, 2001 में 2 बार और 2015 में 20 आदेशों को लागू करते हुए 4 महत्वपूर्ण और व्यापक निर्णय दिए गए। इसने कम से कम 5 अन्य प्रक्रियात्मक, निगरानी और समन्वयात्मक न्यायिक आदेश की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का नेतृत्व किया। इससे हिरासत में होने वाली मौतों और प्रताड़ना को कम करने के लिए कानूनी सिद्धांतों और तकनीक का एक नेटवर्क बना दिया गया है। फिर भी आज हम DK बसु की भावना को संचालन के स्तर पर दंडात्मक उपायों में अंतिम लक्ष्य के कार्यान्वयन में भ्रष्ट और भक्षक बने पुलिस कर्मियों के साथ बनी अंतर्विभागीय एकजुटता को तोड़ने और प्रभावपूर्ण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने में नाकाम पा रहे हैं। इस निर्णय के उपचार के बिना अधिकार के निरर्थक होने के सिद्धांत को लागू किया था। ऐसा माना जाता है कि पुलिस प्रक्रिया में गिरफ्तारी के दर्ज होने से पहले ही अपराधी को बहुत यातना दे दी जाती है। सभी नियम हिरासत में लेने के बाद ही लागू किए जाते हैं। इसलिए 1996 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े 11 सुरक्षात्मक आदेश जारी किए गए थे। भारत जैसे बड़े देश में इस प्रकार के अनुपालन में दशक लग गया। 2015 तक 8 अन्य आदेशों विभिन्न पैमानों पर जांचने की तैयारी की गई। इसके लिए मानवाधिकार आयोग की जांचों की मदद ली गई। जहां आयोग नहीं था, वहां सीधे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक जांच करनी पड़ी। पूरी प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम चरण 2015 में ही पूरा किया गया। अधिक से अधिक मानवाधिकार समितियां बनी, जेलों में CCTV लगाए गए, पुलिस थानों में भी CCTV लगाए गए। विडंबना यह है कि इन आदेशों के बाद भी हिरासत में मौतें होती चली आ रही हैं। 1985 के एक कानून आयोग ने एविडेंस अधिनियम की धारा 114B के अंतर्गत पुलिस में प्रताड़ना या मृत्यु होने पर पुलिस को दोषी माने जाने की वकालत की थी, परंतु यह अभी कानून नहीं बन पाया है। 2017 में इससे संबंधित विधेयक प्रस्तावित था। स्टॉप।